सभी को जय श्री राधे। आज सावन का पहला सोमवारी है। आज के दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत से भक्त प्रयत्न करते हैं। बहुत से भक्त तन मन धन से भगवान के लिए हर चीज़ करते हैं। भगवान शंकर की कृपा हर भक्तों पर होती है, पर सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त कौन होते हैं भगवान का? भगवान शंकर का सबसे प्रिय भक्त के क्या क्या लक्षण हैं, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। किन पर सबसे ज़्यादा भगवान की कृपा होती है और कैसे होते हैं भगवान शंकर के सबसे प्रिय भक्त। भगवान की कृपा सब पर होती है, पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष भक्त में ही वो गुण उत्पन्न होते हैं। हर भक्तों पर होती है, थोड़ा बहुत सब पर होती है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो भगवान के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करेगा, भगवान की भक्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा। देखो, भगवान के 3 भक्त बताए गए हैं, ज्ञानी, अर्थार्थी और मुमुक्षु। ज्ञानी वो है जो ज्ञान के लिए भक्ति करते हैं। अर्थार्थी वो है जो संसार के धन पद के लिए, अपने कामनाओं के लिए भक्ति करते हैं कि हमारे घर में धन पद की कमी है, हमें भगवान से ये कामना है। तो ऐसे भक्त भी भगवान को प्रिय हैं। मुमुक्षु यानी मोक्ष पाने के लिए जो भक्ति करते हैं, तो वो भी भक्त हैं जो मोक्ष पाने के लिए भक्ति करते हैं। ज्ञानी, अर्थार्थी और मुमुक्षु 3 प्रकार के भक्त होते हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा भगवान का प्रिय भक्त कौन सा है? सामान्य में बहुत से भक्त भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, पर क्या भगवान उन सब पर कृपा कर देते हैं? क्या भगवान उन सब के लिए प्रेम देते हैं? नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं, प्रिय भक्त होते हैं, उनमें कुछ अलग लक्षण होते हैं। भक्ति प्राप्त भक्त जो होता है उनमें विशेष लक्षण होते हैं। वो आप में भी हो सकते हैं, आप में भी वो लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान की कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हो, पर वो आप पर निर्भर करता है कि आप देखो 4 बालक थे। माता पिता ने कुछ सामग्री लाकर उन 4 बालकों को दिया। 4 बालक में 3 बालक ने माता पिता को नहीं पूछा, 3 बालक ने खुद खा लिया। एक बालक सोचा कि इतने दूर से माता पिता लेकर आए, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको दें। हमको दिए खाने को तो हम पहले उनको दें, वो भी तो लेकर आए, उनको भी पता नहीं खाएंगे कि नहीं, तो हम दें। वो बालक माता पिता को दिया। माता पिता के नज़र में वो बालक और प्यारा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाकर दिया। 3 बालकों ने नहीं पूछा, एक बालक पूछा, आप पहले पाओ, आप लेकर आए हो। तो सबसे ज़्यादा प्रिय कौन हुआ? वो बालक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो बालक जो था, उसको क्या था कि वो माता पिता तो दिए, पर उसको भी फिक्र है अपने माता पिता का। मेरे माता पिता हैं तो इनको भी हम बालक हैं तो इनको देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे बालकों पर विशेष माता पिता की कृपा प्राप्त होती है। चारों पर होती है, चारों को माता पिता समान मानते हैं, पर नज़र सबसे ज़्यादा उन पर रहती है, उस एक बालक पर रहेगी, क्योंकि उस एक बालक ने माता पिता का दिल जीत लिया। ऐसा नहीं है कि 3 बालकों पर माता पिता की कृपा नहीं होगी, पर वो बालक विशेष नज़र में आ गया, विशेष प्रभाव उस पर पड़ गया माता पिता का। वैसे ही भगवान का भक्त सब होते हैं, पर ऐसे विशेष जो बन जाते हैं, भगवान के नज़र में जो विशेष आ जाते हैं, भगवान शंकर के हो, कोई भी भगवान हो, उनके नज़र में जो विशेष आ जाते हैं, उन पर भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो कौन से बालक होते हैं? देखो, भगवान ने सबको संसार में सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। घर परिवार, पुत्र, रिश्ते नाते, धन दौलत, जितना जिसको आवश्यकता है उतना भगवान ने दिया है। पर भगवान के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है?
भगवान के लिए, भगवान को याद कौन कर रहा है? भगवान ने तो सबको सब कुछ दिया, घर दिया, रिश्ते दिए, नाते दिए, खाने को भोजन दिए, रहने को सब कुछ दिया, वायु दिया, जल दिया, कितने व्यवस्था किए, तरह तरह का फल फ्रूट का गाछी दिया कि हमारे सब बालक जाएंगे वहाँ तो इनके लिए हमको सब कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। भगवान ने देखो कैसे व्यवस्था किया है, तरह तरह का फल फ्रूट, तरह तरह का, हर मौसम में हर प्रकार के फल मिलते हैं। किसके लिए? भगवान अपने लिए खुद थोड़ी करते हैं। ये सब प्राकृतिक कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान से तो उत्पन्न हुआ है। किसके लिए किए? अपने भक्तों के लिए किए। हमारे जो भी बालक जाएंगे धरती पर, पृथ्वी लोक में, उनको ये सामग्री हमको देना जरूरी है। पर भगवान ने सब व्यवस्था किया, पर यहीं आकर वो बालक, वो जीव भगवान को भूलकर और इसी संसार में रम जाता है और नाना प्रकार के भगवान से विपरीत कार्य करने लगता है, भगवान से विमुख कार्य करने लगता है, गलत आचरण में चला जाता है, पाप कर्म करने लगता है। वही भगवान का सबसे विपरीत भक्त हो जाता है। भगवान की कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है उस भक्त पर। भक्त तो होता है, भगवान का नज़र में वो भी होता है, पर भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी मनमानी आचरण कर रहा है। भगवान ने सब कुछ उसको दिया, तो क्या इसका मतलब है कि वो अपने आकर अपने जीवन को गलत कर्मों में लगाकर नाश करे? और वहीं एक भक्त, वहीं एक बालक धरती पर आया और वहीं भगवान को याद करने लगा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हमारा जीवन केवल भगवान के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है। वो अंदर से उसको लगता है कि हमारे माता पिता तो वही हैं, उन्होंने पूरे संसार को देखो क्या क्या दिया है, तो हमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम अपने भगवान को प्रसन्न करें। हमें तो सब कुछ दिए, पर हम क्या दिए उनको? हमको तो देने लायक कुछ नहीं है, तो हम अपने आप को दे दें, हम अपने श्वास को दे दें, हम अपने श्वास में उनका नाम जप करें, उनको याद करें। उतना ही वो चाहते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। वो उतना ही चाहते हैं कि बस हमें कोई भी ऐसा तो हो। देखो संसार में भी लोग सोचते हैं कि फलाना बहुत याद करते हैं हमें, वो मानते हैं, तो उनसे उनका ज़्यादा रिश्ता बना रहता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम का संबंध हो जाता है। कोई भी बात होता है तो वो दोनों एक दूसरे से मदद, अपने आप को सलाह ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों में रिश्ता है। वो ज़्यादा इनको याद करते हैं और वो ज़्यादा उनको याद करते हैं, और जो उनको याद नहीं करते उनसे उनका उतना संबंध नहीं रहता है। वैसे ही भगवान को जो जितना याद करता है उतना भगवान का प्रिय होते चला जाता है। भगवान को धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, तुम्हारे संसार का भोग नहीं चाहिए, उनको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, संसार में कोई भी उनको पदार्थ नहीं चाहिए। वो सबको व्यवस्था किए हैं, सबके लिए संसार में वही सब दिए हैं। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ देने लायक नहीं है, तो हम अपने आप को, हम अपने श्वास को भगवान को दे दें। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे ही भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, और जिन भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है उनमें यही लक्षण प्रकट होते हैं कि वो भगवान के लिए जीवन को लगा देते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, गंदे पदार्थ से दूर हो जाते हैं, गंदे लोगों से दूर हो जाते हैं, गंदे भोजन से दूर हो जाते हैं, शुद्ध सात्विक पवित्रता अपने जीवन में लाने लगते हैं, लोगों के प्रति हीन भावना नहीं रखते, गलत विचार नहीं रखते, सब में भगवान को देखते हैं, सबका हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे भगवान के भक्त सबसे प्रिय होते हैं, और यही भक्त भगवान के सबसे नज़दीकी होते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करता है, भक्ति करता है भगवान के लिए, और उनसे कुछ मांगता भी नहीं है, अपने आप को दिन रात उनमें लगाए रहता है। भगवान की सबसे विशेष कृपा इसी भक्त पर है, क्योंकि भगवान का जो विशेष भक्त है वो भगवान को ही चाहता है, भगवान से भगवान को चाहता है, और भगवान में ही लगा रहता है। चाहे उसे दुख मिले, सुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, वो उसी में लगा रहेगा। समझ लो कि उस
उस बालक पर, उस भक्त पर भगवान की विशेष कृपा है। तो ये लक्षण आप में हैं कि आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए भक्ति करने का, भगवान का नाम जप करने का, भगवान का सेवा करने का, भगवान को भोग लगाने का, आप जो पा रहे हो भगवान को खिला रहे हो, आप जो भी खा रहे हो भगवान को खिला रहे हो, ऐसे भक्त भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। 2 रोटी है भगवान को खिला कर और पाए तो वो सबसे प्रिय हो जाते हैं। पर जो अपने पोषण में लगे हैं, भगवान को नहीं पूछते, दिन रात अपने शरीर में बेटा बेटी धन पद में लगे हैं, वो भगवान को प्रिय नहीं होते। भगवान उनको छोड़ देते हैं, जा तुम जैसा करोगे वैसा करो, भोगो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। भगवान के सबसे प्रिय भक्त ये होते हैं जो खुद कष्ट में रहकर भगवान को कुछ नहीं कहते, खुद कष्ट झेलते हैं, जानते हैं कि संसार में हमें कष्ट मिलेगा, तो कष्ट को सहते हुए भगवान के लिए भक्ति में लगे रहते हैं, चाहे शरीर कैसे भी रहे। ऐसे भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है और यही भक्त भगवान के सबसे नज़दीक पहुंच जाते हैं, उनको भगवान का दर्शन भी होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।